अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट एजुकेशन में मौजूद तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन एजुकेशन एंड आल्सो साइट इट्स इम्पोर्टेंस। के हमने एजुकेशन को डिफाइन करना है और उसकी अहमियत के बारे में डिटेल से बताना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। Highlighted the scope of education for human society and for individuals. A comprehensive definition of education says, वो कहते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशन को मद्देनज़र रखने के बाद किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी इंफराद के लिए एजुकेशन की डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस और प्रोडक्ट टू, एजुकेशन एक प्रोसेस है और प्रोडक्ट भी है अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर, विच इनेबल अस अ स्टूडेंट टू डेवलप हिज पोटेंशियलिटीज टू द मैक्सिमम एंड ऑब्टेन ऑप्टिमम सोशल कॉम्पिटेंसीज फॉर इमीडिएट एंड फॉर फ्यूचर इवेंचुअलिटीज़। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन क्या करती है, डेवलप करती है स्टूडेंट के पोटेंशियलिटीज़ को, कि स्टूडेंट किस तरह किस हद तक पहुंच सकता है, और ऑब्टेन करता है सोशल कॉम्पिटेंसीज़ के साथ, जो सोशल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ किस तरह वो कम्पीट करता है, और फ्यूचर के लिए जो उसका मकसद होता है उस तक वो किस तरह पहुंचता है। दिस डेफिनेशन कवर्स बोथ द इंडिविजुअल एंड सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन। इस डेफिनेशन ने इंडिविजुअल को भी और सोशल फंक्शंस को भी एजुकेशन के लिहाज से कवर किया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। और वो कह रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शन है ना, कि एजुकेशन की जो सी इम्पोर्टेंस है वो इन पॉइंट्स के ऊपर बेस करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है यहाँ पे एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, कि एजुकेशन एक प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, एजुकेशन एक जारी रहने वाला प्रोसेस है। इट गिव्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन टू आवर फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और एजुकेशन जो सी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन देती है हमारी जिस्मानी को, रूहानी को, दिमागी को, और हमारे मॉरल, इमोशनल, जज्बाती को, सोशल, मुआशरती और साइकोलॉजिकल, मतलब कि हमारी नफ्सियाती नशोनुमा को एक डायरेक्शन देती है कि इस वे में हमने सर्वाइव करना है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है डेट इनेबल द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को इनेबल करता है टू कन्फर्म विद द नॉर्म ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ या इक़्तिदार के साथ चले। इट इज़ अ फैक्ट, ये एक सच है, universally acknowledged that if a person might not have a full acquire on education, most of his potential remain eclipsed। वो कहते हैं यहाँ पे कि ये एक सच है कि यूनिवर्सली कुदरत की तरफ से acknowledged that if a person might not have a full exposure to education, एजुकेशन तक उसकी मुकम्मल रसाई नहीं है, most of his potential remain eclipsed, तो उसकी जौन सी भी पोटेंशियल होती है वो eclipse यानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस में पॉइंट आ जाता है एजुकेशन इन्हेंसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी, यानी एजुकेशन जो सी है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है। एजुकेशन इन्हेंसेस ह्यूमन पर्सनैलिटी, ऑर्गेनाइज ह्यूमन सोसाइटी। एजुकेशन ह्यूमन पर्सनैलिटी को इन्हेंस करती है और ह्यूमन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज यानी इंतज़ाम करती है, एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस बोथ ऑन इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल, और पॉजिटिव चेंज लेके आती है इंसान में भी और सोशल यानी मुआशरे लेवल पे भी उसका एक पॉजिटिव चेंज लेके आती है। एजुकेशन ट्रांसमिट द कल्चर, एजुकेशन कल्चर को ट्रांसमिट करती है यानी ट्रांसफ़र करती है ट्रेडिशन को, रवायात को, नॉर्म्स को, इक़्तिदार को, राइट्स को, और इकोलॉजी को भी, आइडियोलॉजी यानी आपकी पहचान को या नज़रिए को, एंड फिलोसफी और यानी फिलोसफी ऑफ वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन की जो सी फिलोसफी है, ठीक है, उसको दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है। आफ्टर वेरीफाइंग इट ऑन द बैरोमीटर
ऑफ क्रोनोलॉजी उसकी वेरीफाई करके उसके बैरोमीटर को फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक एजुकेशन को ट्रांसफ़र करती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन ह्यूमन पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती है, क्योंकि वो मुआशरे की रवायात को और इक़्तिदार को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र करती है। अगर लास्ट वन पॉइंट आ जाता है, एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एक्टिविटी। एजुकेशन एक प्लान की गई हुई सरगर्मी है, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी कैरिड आउट बाय द सोसाइटी टू ट्रेन इट्स इंडिविजुअल एज पर इट्स ऑन नॉर्म्स। एजुकेशन कहा जाता है कि एक प्लान की हुई और ऑर्गेनाइज की हुई एक्टिविटी है जो उठाई जाती है मुआशरे से, यानी जो आप रीड करते हो वो सब मुआशरे का ट्रांसफ़र किया हुआ डाटा है। टू ट्रेन इट्स इसलिए मुआशरे से उठाई जाती है कि ट्रेन करे वो उसके इंडिविजुअल यानी इनफराद को एज पर इट्स ऑन नॉर्म्स, उसके अपने इक़्तिदार की बिना पर वो इंसान को क्या करती है, ट्रेन करती है। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच सोसाइटी रीजनरेट्स इटसेल्फ बाय ट्रांसमिटिंग एंड स्टोरिंग इट्स ट्रेडिशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से मुआशरा क्या करता है, रीजनरेट यानी दोबारा से पैदा करता है अपने स्टोर किए हुए रवायात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसफ़र करते हुए, ठीक है। कीपिंग इन व्यू, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए द अबव साइटेड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन के जो अब के ज़माने में जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है इन ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी में, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, हैज़ इंट्रोड्यूस, उन्होंने मुतारिफ़ करवाया है एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, कि एजुकेशन एक नज़्म व ज़ब्त है, ठीक है। इट इज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम मैट्रिक टू ग्रेजुएशन, ये एक इलेक्टिव सब्जेक्ट कहा जाता है जो मैट्रिक से स्टार्ट होता है और ग्रेजुएशन तक जारी रहता है। अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव शोन इंटरेस्ट इन एजुकेशन, जो अच्छे लोगों की तादाद या तालिबे इल्म की तादाद है वो अपना अच्छा इंटरेस्ट या दिलचस्पी दिखाते हैं एजुकेशन में। मैनी यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग एमफिल एंड पीएचडी डिग्रीज इन द डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने और बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी और इदारों ने एमफिल और पीएचडी डिग्री रिकमेंड करते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जिनका इंटरेस्ट होता है एजुकेशन के मामले में। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, डिस्कस एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, के एजुकेशन एक डिसिप्लिन की तरह है यानी नज़्म ज़ब्त की तरह है, हमने उसको डिस्कस करना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन, एजुकेशन एक नज़्म व ज़ब्त की तरह है। एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन डिस्कस, एज अ डिसिप्लिन एजुकेशन डिस्कस करती है व्हाट इज़ मैन सोशल हेरिटेज, इंसान का सोशल हेरिटेज क्या है, हाउ टू ट्रांसमिट द सोशल हेरिटेज, और उसके सोशल हेरिटेज को किस तरह ट्रांसफ़र करना है, हाउ टू रिकन्स्ट्रक्ट द कल्चरल हेरिटेज, और उसके कल्चर यानी उसके रिवायात को या रिवाज को किस तरह रिकन्स्ट्रक्ट करना है। व्हाट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी क्या है। व्हाट मोटिव्स द मैन चाइल्ड टू अडॉप्ट सर्टेन बिहेवियर, और कौन से मोटिव्स हैं या कौन सी अखलाकियात हैं जो इंसान चाइल्ड को देता है कि वो बिहेवियर को अडॉप्ट कर सके। हाउ कैन हिज बिहेवियर बी मॉडिफाइड इन अ वे डैट ही कुड बिकमिंग अ बी फिटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी, और कौन सा ऐसा बिहेवियर है जिसको मद्देनज़र रख के इंसान बी फिटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी यानी मुआशरे के साथ मुताबिकत पैदा कर सकता है। हाउ कैन टीचिंग रेंडर डिसाइड रिजल्ट, और टीचिंग जो सी है वो रिजल्ट को किस तरह डिज़ायर करती है, उसकी ज़रूरत कब पेश आती है, ठीक है। फॉलोइंग पॉइंट्स कैन बी हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड, तो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन में ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब हम इन्हें डिस्कस करते हैं। एजुकेशन एंड द कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन के इत्सा, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग ऑफ करिकुलम एंड एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल आर कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन के जो उनसे मकासद हैं और करिकुलम को यानी निसाब को किस तरह प्लान करना है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सब क्या है, ये एजुकेशन के बहुत अहमियत देने वाले कंपोनेंट हैं।
एजुकेशन एंड द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन की फाउंडेशन यानी उसको बनाया कैसे जाता है। द आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन आर डिस्कस्ड इन एजुकेशन। एजुकेशन में हम आइडियोलॉजिकल और फिलोसफी को और नफ्सियाती को, जो उनसी एजुकेशन की बेस है, उन सब को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। एजुकेशन इन अ साइंस, के एजुकेशन साइंस में किस तरह काम करती है। एजुकेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, एजुकेशन साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है। लाइक एवरी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की हर ब्रांच की तरह एजुकेशन इज द ऑब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ मैटर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन क्या है, एक मकासद एक्सप्लोर करने वाला मैटर है या मसला है एजुकेशन का। रिसर्च इन द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन इज अ वेल प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज बॉडी, सो एजुकेशन इज अ साइंस। ठीक है। जो हम रिसर्च करते हैं ना एजुकेशन में, वो एक वेल प्लान क्राइटेरिया होता है और ऑर्गेनाइज बॉडी यानी उसमें ह्यूमन की डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन साइंस है। ठीक है। अब आते हैं एजुकेशन इज एन आर्ट, कि एजुकेशन आर्ट में किस तरह काम करती है। एजुकेशन इज एन आर्ट आल्सो बिकॉज लाइक एवरी आर्ट इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। तो एजुकेशन आर्ट है क्योंकि हर आर्ट की तरह आर्ट क्या है, क्रिएटिव प्रोसेस है। ठीक है। क्रिएटिविटी उसमें नज़र आती है। इट कम्स अप विथ क्रिएटिव आइडियाज़ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन आती है हमें क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से एजुकेशन की फील्ड में, as well as productive teaching strategies in the field of instruction। और इसी तरह एक प्रोडक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज भी हमें नज़र आती है जो इंस्ट्रक्शन की सूरत में या हदायत की सूरत में होती है एजुकेशन में। इन दिस वे वी कैन से दैट एजुकेशन इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, कि एजुकेशन साइंस की भी तरह है। साइंस के लिहाज से देखें तो रिसर्च मेथड, ठीक है, आ जाता है, और आर्ट की तरह देखें तो इसमें क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। एजुकेशन एंड एजुकेशनल सुपरविजन, एजुकेशन डील्स विद द वैल्यू ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। ठीक है। एजुकेशन किस तरह डील करती है, जो एजुकेशन को आगे प्रमोट करते हैं, जो उसके सुपरवाइजर होते हैं, तो इसकी वैल्यू की मदद से एजुकेशन डील होती है। एजुकेशनल सुपरवाइजर, जो एजुकेशन को सुपरवाइज करते हैं, आर नो मोर देन अ फेल्योर अनलेस दे नो हाउ टू सुपरवाइज। नो मोर देन अ फेल्योर, वो एक फेल्योर की तरह काम नहीं करते अनलेस वो ये जानते हैं कि किस तरह एजुकेशन को सुपरवाइज करना है। दिस एजुकेशन डज टीच देम, और ये एजुकेशन उनको टीच करती है। आगे पॉइंट आता है एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल ऑफ द स्टूडेंट, कि एजुकेशन स्टूडेंट की साइकोलॉजी के साथ किस तरह रिलेट करती है। एजुकेशन डील विद द साइकोलॉजिकल बेसिस ऑफ स्टूडेंट, एजुकेशन इंसान की नफ्सियात के साथ बहुत ज़्यादा डील करती है। सिंस दिस फील्ड इज़ अ मस्ट नो फॉर टीचर, नो टीचर इज़ परफेक्ट अनलेस ही स्टडीज़ एजुकेशन। तो ये टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कोई भी टीचर उस टाइम तक इफेक्टिव नहीं हो सकता या परफेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि वो एजुकेशन की स्टडीज़ ना कर ले। एजुकेशन एंड करिकुलम, ठीक है, एजुकेशन और करिकुलम का आपस में क्या ताल्लुक है। एजुकेशन हेल्प टीचर इन डिज़ाइनिंग द करिकुलम फॉर वेरियस एज ग्रुप, एजुकेशन हेल्प करती है करिकुलम को डिज़ाइन करने में। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एज ग्रुप्स होते हैं, उनके लिहाज से करिकुलम किस तरह का होना चाहिए। इट आल्सो डायरेक्ट हाउ टू इम्पार्ट दैट करिकुलम टू द स्टूडेंट, ये इस तरह भी डायरेक्ट करता है कि हमने करिकुलम को इम्पार्ट कैसे करना है, यानी क्लासेस में कैसे डिवाइड करना है फॉर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। आगे आता है एजुकेशन एंड स्टूडेंट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, के एजुकेशन स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में किस तरह काम करती है। एजुकेशन टेल्स हाउ द मैन चाइल्ड डेवलप इन वेरियस स्टेजेस ऑफ एज, एजुकेशन हमें बताती है कि चाइल्ड को मुख्तलिफ एज की स्टेज पर किस तरह डेवलप करना चाहिए, किस तरह उसकी नशोनुमा होनी चाहिए। इट एम्फसाइज द नीड फॉर मल्टी डायमेंशनल प्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ये हमें इम्फसाइज करती है या बताती है उस ज़रूरत के बारे में जो मल्टी डायमेंशनल यानी हर लिहाज से प्रोडक्टिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट आ जाता है एजुकेशन एंड बेटर टीचिंग पेडागॉजीज, एजुकेशन डायरेक्ट टीचर टू अडॉप्ट नॉवल टीचिंग मेथडोलॉजी, एजुकेशन क्या करती है, टीचर को डायरेक्ट करती है कि वो अडॉप्ट करें नॉवल टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के साथ, यानी इनोवेटिव कोई नए आइडियाज़ होने चाहिए, स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, एंड लेटेस्ट ऑडियो विजुअल एड्स, और उसमें जो ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए वो किस
तरह के होने चाहिए। तो एजुकेशन बेस्ट टीचिंग पेडागोजिस के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 यहीं कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन? कि एजुकेशन कितने काम सर अंजाम देती है, हमने उसे डिटेल में बताना है। तो आइए चलते हैं अपने जवाब की तरफ। तो बेसिकली फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। वो कह रहे हैं कि फंक्शन ऑफ एजुकेशन दर्ज झैल है। तो पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, के कल्चर को महफूज करना और उसको ट्रांसफ़र करना। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर की रिकन्स्ट्रक्शन करना, उसको दोबारा से तामीर करना। फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड, जो इनफरादी ज़रूरियात है उसको फुलफ़िल करना। तो आइए चलते हैं इस डिटेल की तरफ। तो पहला पॉइंट आता है प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ कल्चर, के कल्चर को प्रिजर्व करना यानी महफूज करना और उसको ट्रांसफ़र करना। कल्चर इज़ डिफाइंड द सम टोटल ऑफ हायर अचीवमेंट ऑफ ग्रुप लाइफ, ठीक है। जो ग्रुप लाइफ की जो हायर अचीवमेंट होती है या उनकी कामयाबी होती है उनको सम किया जाए तो कल्चर बनता है, यानी उनकी सकाफत बनती है। और द ह्यूमन प्रोडक्ट मेड बाय अ पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया एट अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जो उनसे इंसान रहते हैं, ठीक है, उस ग्रुप में जिसकी सकाफत को महफूज करना है। तो इसलिए क्या किया जाता है? ऑल द पीपल रिस्पेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रेडिशन, तो सब पीपल यानी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने कल्चर की और उनकी रवायात की। देयर आर सम पीपल हु रिस्टोर एंड ट्रांसफर देयर नेगेटिव ट्रेडिशन आल्सो, उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नेगेटिव ट्रेडिशन को यानी उनकी जो सी मनफी रवायात होती हैं उनको भी रिस्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं अपने लोगों में। कल्चर कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड अनलेस इट इज़ इम्पार्ट टू द कमिंग जनरेशन, कल्चर को क्या किया जाता है? प्रिजर्व तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी कमिंग जनरेशन यानी आने वाली नस्ल ना आ सके और उसमें उसको इम्पार्ट ना किया जाए। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जमील जलेबी, डॉक्टर जमील जलेबी के मुताबिक कल्चर कैन नॉट द इंटायर रेंज ऑफ सोसाइटी मेक अप एज रिलीजन फेथ मॉरल्स, के कल्चर कनेक्ट नहीं कर सकती इंटायर रेंज ऑफ सोसाइटी, तमाम सोसाइटी के साथ, सच एज उनके रिलीजन के साथ, यानी कोई भी मजहब हो सकता है जिसके कल्चर को आप महफूज कर रहे हो, ठीक है। सारे कल्चर एक जैसे तो नहीं ना होते, सारे रिलीजन एक जैसे नहीं होते, उनका ईमान डिफरेंट हो सकता है, उनके मॉरल यानी उनकी इक़दार डिफरेंट हो सकती हैं, कस्टम्स भी उनके डिफरेंट हो सकते हैं, उनके कवानीन डिफरेंट हो सकते हैं, लर्निंग उनके सीखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, आर्ट्स उनका फ़न मुख्तलिफ हो सकता है, क्राफ्ट उनका मुख्तलिफ हो सकता है, हॉबीज़ उनकी जो सी इंटरेस्ट है वो भी मुख्तलिफ हो सकता है, एंड लेजर्स और उनका जो सा फारिग रहने वाला वक्त है वो भी डिफरेंट हो सकता है। विच अ मैन एक्वायर एज अ मेम्बर ऑफ सोसाइटी, जिसके लिए मैन को एक्वायर किया जाता है कि वो मेम्बर ऑफ सोसाइटी बने यानी मुआशरे का फ़र्द बने, एंड whose use the adaptation enable the different and sometimes dissimilar individual and group to develop common interests and acquire common appearance and traits, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनका एक जैसा मजहब होता है यानी मुस्लिम, उसमें हिंदू भी आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लोगों को जनरेशन टू जनरेशन एजुकेशन ये सिखाती है कि उनके कल्चर को किस तरह महफूज किया जाए और ट्रांसफ़र किस तरह किया जाए, ठीक है। तो डॉक्टर जमील ने ये कहा था कि कल्चर रिलीजियन डिफरेंट कैटेगरीज के भी हो सकते हैं जो नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होते हैं एजुकेशन के ज़रिए। आगे पॉइंट है फीचर्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर, यानी पाकिस्तानी कल्चर के फीचर्स क्या हैं या खसूसियात क्या हैं, ठीक है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स स्पेसिफिक फीचर, हर कल्चर का या हर सकाफत का उसका एक स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ पाकिस्तान कल्चर, ठीक है। इसमें कौन से फीचर्स हो सकते हैं? रिलीजियस यूनिटी, ठीक है, रिलीजियस यानी मजहब पे डिपेंड करता है ये। हेटेरोजीनियस कल्चर, हेटेरोजीनियस कल्चर है ये। सिंपल मैरिज पैटर्न
पैटर्न, इसमें शादी करने के जो उनसे रस्म रिवाज है वो सादा तरीके हैं। डेडिकेशन एंड प्योरिटी इन फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा प्योर रखा जाता है और डेडिकेट किया जाता है। सिंपल वे ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जीने का जो उनका तरीका है वो सिंपल है यानी सादा है। स्पिरिचुअलिटी ओरिएंटेड सोसाइटी, इनकी जो सी सोसाइटी है वो रूहानी इक़्तिदार पे डिपेंड करती है। यूनिक ट्रेजर ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इनका जो आर्ट एंड क्राफ्ट का जो उनसे ट्रेजर है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है यानी डिफरेंट है। ऑल दीज फीचर ऑफ पाकिस्तानी कल्चर कैन बी प्रिजर्व थ्रू द मीडियम ऑफ एजुकेशन। ये तमाम जो उनसे फीचर्स है ना एजुकेशन के वो ये तमाम जो उनसे फीचर है पाकिस्तानी कल्चर के वो एजुकेशन के ज़रिए प्रिजर्व हो सकते हैं। इन द एंशिएंट टाइम, कदीम ज़माने में पेरेंट्स ट्रांसमिटेड कल्चर टू देयर फ्यूचर जनरेशन। पेरेंट्स क्या करते थे, कल्चर को उनके फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसमिट करते थे। द सन लर्न स्किल फ्रॉम देयर फादर, जो बच्चे थे वो अपने वालदैन से स्किल्स को सीखते थे यानी जो काम वालदैन करते थे वही काम बच्चे करते थे। वाइल द मदर ट्रेन देयर डॉटर इन हाउस होल्ड अफेयर्स, और जो उनकी वालदा थी वो अपनी बेटी को घर के कामों में या घर के कामों के तरीक़ों में उसमें मुलव्विस रखती थी। इन द मॉडर्न एरिया, अब का जो ज़माना है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हैज़ बीन असाइंड टू स्कूल, और स्कूल को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ठीक है, कि कल्चर को प्रिजर्व करें और ट्रांसमिट करें। एंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो से एजुकेशनल इदारे हैं वहाँ पे भी इसको ट्रांसफ़र करें। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव आर सेटअप इन अ वे एजुकेशन कुड बी मीन ऑफ प्रिजर्वेशन। एजुकेशन ऑब्जेक्टिव को इस तरह सेटअप किया जाता है, इस तरीके में कि एजुकेशन कुड द मीन ऑफ प्रिजर्वेशन, कि एजुकेशन इस तरह का मतलब बन सके, प्रिजर्वेशन यानी महफूज कर सके किसको, कल्चर, यानी कल्चर को वो प्रिजर्व कर सके। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस तरह सेटअप किया जाता है। सर्टेन टीचिंग पेडागॉजीज, जो अब के ज़माने में जो टीचिंग पेडागॉजीज हैं या टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं, एंड कंटेंट, जो उनका कंटेंट है इज अडॉप्टेड टू प्रिजर्व कल्चर, वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो कल्चर को प्रिजर्व करे और महफूज करे। इफ़ एजुकेशन डज नॉट प्रिजर्व कल्चर, अगर एजुकेशन कल्चर को प्रिजर्व नहीं करती, द सोशल आइडेंटिटी गेट इफेस्ड, तो जो सोशल आइडेंटिटी है, मुआशरे की जो उनकी पहचान है वो ख़तरनाक वे में जा सकती है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वो कल्चर को और ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा महफूज करे। नेक्स्ट पॉइंट है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, के कल्चर की रिकन्स्ट्रक्शन करना। एजुकेशन नॉट ओनली प्रिजर्व कल्चर, एजुकेशन ना सिर्फ कल्चर को प्रिजर्व करती है बट आल्सो रिकन्स्ट्रक्टेड, यानी उसको दोबारा तामीर करती है। एजुकेशन ट्रांसमिट कल्चर टू द फ्यूचर जनरेशन, एजुकेशन फ्यूचर जनरेशन आफ्टर प्योरिफिकेशन। एजुकेशन क्या करती है, कल्चर को भी ट्रांसफ़र करती है फ्यूचर जो आने वाली नस्ल है उन तक। आफ्टर प्योरिफिकेशन, प्योर होने के बाद, इट रिकन्स्ट्रक्ट सोशल लाइफ, वो सोशल लाइफ यानी मुआशरती लाइफ को बहुत ज़्यादा रिकन्स्ट्रक्ट या दोबारा तामीर करती है। कल्चर इज़ नॉट अ स्टेजेंट इंटिटी, तो कल्चर क्या है, ना कि स्टेजेंट इंटाइटी है। इट ऑलवेज कीप ऑल्टरिंग, कीपिंग itself in harmony with the ever changing tempo of time। एजुकेशन अपने आप को हमेशा अलर्ट करती है, ठीक है, किसके बारे में, जो सी मुआशरे में चेंजिंग हो रही होती है टाइम के लिहाज से उसके बारे में वो अलर्ट करती है। मॉडर्न इनोवेशन आर द मेजर सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, जो सी मॉडर्न इनोवेशन है, जो आजकल के ज़माने में नई ईजादात आई हैं, वो कल्चर को रिकन्स्ट्रक्ट रखने में बहुत ज़्यादा मेजर सोर्स की तरह काम करती हैं। देयर इज़ नथिंग कमांडेबल टू रिमेन एडमिनेंट टू द पास्ट राइट्स, यहाँ पे कुछ भी करना कमांडेबल नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा के पास की जो सी राइट्स हैं उसको आप प्रमोट करो। वन शुड ऑलवेज ट्राई टू अमेंड थिंग्स पॉजिटिवली। एक ना एक इंसान को ये ज़रूरी चाहिए कि वो हर चीज़ को पॉजिटिवली ले, हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचे। लव फॉर चेंज इज़ नेचुरल टू मैन, चेंजिंग से प्यार करना ये इंसान के लिए कुदरती होना चाहिए। दिस लव फॉर चेंज इज़ द बेसिस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, इस बेस पे कि आपके कल्चर को ही रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है, उसके लिए प्यार होना, उस चेंज के लिए प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन रिकन्स्ट्रक्ट कल्चर, एजुकेशन इसलिए आज से हम कह सकते हैं कि कल्चर को रिकन्स्ट्रक्ट करती है। जॉन डेवी डिवाइन, जो जॉन डेवी की एजुकेशन के बारे में डेफिनेशन है वो ये है, एज अ प्रोसेस ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टोटल बॉडी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि एजुकेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिकंस्ट्रक्शन होती है टोटल बॉडी की। ठीक है, जिंदगी की जो सी टोटल बॉडी है उसकी रिकंस्ट्रक्शन होती है। इस्लाम इज आल्सो अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इस्लाम भी एक सिस्टम है एजुकेशन का, डेट वॉज बेस्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कल्चर, जो किसके ऊपर बेस करता है, कल्चर की रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस करता है। द हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, abolish the all tradition and reconstruction life in a way that Islam became a beacon of light in every discipline of life। वो कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ट्रेडिशन जो आपकी रवायात है वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाती हैं ज़िंदगी में इन अ वे, इस वे में कि इस्लाम बन जाता है बिकन ऑफ लाइट, एक रोशनी का जरिया बन जाता है इन द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के नस्मो ज़ब्त में। ठीक है, टुडे वी आर इन डायर नीड दैट आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मस्ट टेक अ कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ आवर कल्चर। हम इस ज़माने में जी रहे हैं कि अभी एजुकेशन को हमारे कल्चर के बारे में एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए एंड देन रिकंस्ट्रक्ट इट टू द डिमांड ऑफ द डे, और दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए डिमांड ऑफ द डे, जो आने वाले ज़माने में डिमांड होती है उसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड, जो इनफरादी ज़रूरियात हैं उनको मुकम्मल करना। एजुकेशन फुलफिल्स इंडिविजुअल नीड, एजुकेशन इंसान की इनफरादी ज़रूरियात को मुकम्मल करती है। देयर आर 5 डायमेंशन ऑफ इंडिविजुअल नीड, यहाँ पे इंसान की 5 डायमेंशनल हैं जो इंसानी ज़रूरियात के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती हैं। सबसे पहले आ जाता है फिज़िकल नीड, आपकी जिस्मानी ज़रूरियात, फिर आता है आपकी सोशल नीड जो उनसी मुआशरती ज़रूरियात होती हैं, फिर आ जाता है यहाँ पे कॉग्निटिव नीड्स जो उनसी आपकी अलमी ज़रूरियात होती हैं, फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल नीड्स यानी जो उनसी आपकी नफ्सियाती ज़रूरियात होती हैं वो। तो आइए इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल नीड जो उनकी आपकी जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं, द टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ऑफ द स्टूडेंट इज़ डैट ही मस्ट बी फिट एंड फाइन फिजिकली। जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है ना इंसानी ज़रूरियात में, वो ये है कि वो फिट होना चाहिए और फाइन यानी बिल्कुल ठीक होना चाहिए जिस्मानी तौर पर। ठीक है, इट इज़ अ क्लाइची डैट साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, जो उनकी बॉडी होती है ना उसके लिहाज से ही आपका दिमाग चलता है। द स्टूडेंट हु आर फिट फिजिकली, वो तालब इलम जो जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट होते हैं, आर बेटर अचीवमेंट एकेडमिकली, तो वो क्या होते हैं, एक बेटर अचीवर्स होते हैं, कुछ भी अचीव करने में वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं और फिट होते हैं। ठीक है, सो एजुकेशनल प्रोसेस मस्ट बी सेटअप इन अ वे डैट इट कुड बी अरेंज को करिकुलर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल सेटअप को इस तरह जनरेट करना चाहिए कि वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी साथ लेकर चले, यानी हम निसाबी सरगर्मियों को फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, सो डैट दे कुड डिवेलप अकॉर्डिंग टू देयर एज, और उनकी एज के लिहाज से ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ को डिवेलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कहा जाता है कि फ़िज़िकल नीड स्टूडेंट की पूरी करना बहुत ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड यानी उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात। द स्टूडेंट वांट दैट दे मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड आइडेंटिफाइड, वो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो रिकॉग्नाइज भी हों और आइडेंटिफाई यानी पहचाने भी जाएं। डैट दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड इन देयर फैमिली, वो चाहते हैं कि वो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा इज्जत के हामिल हों, फ्रेंड्स में हों, मुआशरे में हों। एजुकेशन मस्ट क्रिएट द फीलिंग ऑफ सेल्फ एफिशिएंसी, एजुकेशन को इस एहसास के साथ क्रिएट होना चाहिए कि वो सेल्फ एफिशिएंसी अपना तारुफ करा सके, इंटीग्रिटी हो, कुछ काम करने की उनमें सलाहियत हो, यानी वो जो काम बोले वो करके दिखाएं, एंड रिकॉग्निशन इन द स्टूडेंट, और स्टूडेंट में रिकॉग्नाइजमेंट हो। ठीक है, तो द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर्ड हिज फॉलोअर टू रिस्पेक्ट द एल्डर एंड लव द यंगर्स एंड दस टू फुलफिल देयर साइकोलॉजिकल नीड्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को ये बताया यानी उनको ये ऑर्डर किया कि वो अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें और उनसे प्यार करें और नौजवानों से भी प्यार करें, दस टू फुलफिल देयर साइकोलॉजिकल नीड। तो ये उनकी जो उनसे साइकोलॉजिकल नीड है, उनकी नफ्सियाती ज़रूरियात है, उनको वो मुकम्मल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव नीड्स। ठीक है, उनकी जो उनसी अलमी ज़रूरियात होती हैं वो
कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अदर क्रिएचर। कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जो सी होती हैं, सलाहियत होती हैं, वो एक लाइन ऑफ डिफरेंस क्रिएट कर देती है किसमें, इंसान में और दूसरे क्रिएचर्स में और दूसरी मखलूक में, ठीक है। द मैन इज कॉल्ड अ रिकॉग्निशन एलिमेंट। इंसान को पहचाने जाने वाला यानी वजूहाती जानवर भी कहा जा सकता है। ही वॉन्ट टू एक्सप्लोर द यूनिवर्स। वो चाहता है कि वो यूनिवर्स को एक्सप्लोर करे, ठीक है। वांट टू सॉल्व द मिनिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। अपनी ज़िंदगी के जो से तजस्सुस हैं उसको वो सॉल्व करे। एजुकेशन मस्ट आंसर हिज क्यूरियोसिटी एंड इनविजिटम। तो एजुकेशन क्या करती है, उस क्यूरियोसिटी का, उस तजस्सुस का बहुत अच्छे से जवाब देती है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की जो सी अलमी ज़रूरियात हैं यानी कॉग्निटिव नीड्स हैं उनको मुकम्मल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है लास्ट, सोशल नीड्स। द बेसिक सोशल नीड ऑफ एन इंडिविजुअल इज सोशल एडजस्टमेंट, ठीक है। जो बेसिक नीड होती है मुआशरे की वो ये है कि इंफराद या अफराद मुआशरे के साथ एडजस्ट करे। एजुकेशन मस्ट प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर सोशल एडजस्टमेंट। तो एजुकेशन क्या करती है, इंसान को या तालिब इल्म को मुआशरे के साथ मुताबिकत पैदा करने के लिए तैयार करती है। इसके साथ ही तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. GS Academy.